वैसे तो रैगिंग एक अपराध है जिसे भारत में बहुत ही घृणित माना जाता है, लेकिन फिर भी हर दिन हमें अखबारों में इससे जुड़े हुए कई भयानक किस्से पढ़ने को मिलते हैं। कई बार दोषी को सजा मिलती है, लेकिन कभी कभी एविडेंस ना मिलने के कारण दोषी को आसानी से बरी कर दिया जाता है। हमारी आज की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। रवि एक 17 साल का लड़का अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेज सैन फ्रांसिस्को में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो रवि का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बहुत अजीब सी चीजें होने लगी थीं। दिन में तो सब कुछ सही चलता था, पर जैसे ही रात को रवि सोता था, उसे नींद में कुछ अजीबोगरीब सपने दिखते थे। रवि को सपने में एक लड़की दिखने लगी थी जो हमेशा दीवार की ओर मुंह किए रोती रहती थी। संगीत। और जैसे ही रवि उसे कुछ पूछने की कोशिश करता तो उसकी नींद खुल जाती, और यह सिलसिला कई दिनों तक चला। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और वह लड़की कौन है। पर कुछ दिन ऐसा ही चलने के बाद एक रात रवि जब सो रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रवि की नींद खुल जाती है और वह ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है। वह अपने बेड से उठता है और अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में देखने जाता है। रवि को एकदम से ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई चीज गुजरी है, पर आगे जो रवि ने देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। रवि के सामने एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और वह बहुत भयानक दिख रही थी। जब रवि ने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, शनाया थी। इससे पहले रवि कुछ समझ पाता, शनाया की आत्मा ने रवि पर हमला किया और उसका गला दबाने लगी। रवि की सांसें बंद होने ही वाली थीं कि तभी उसकी नींद टूट जाती है और वह अपने आप को बेड पर लेटा हुआ पाता है। उसके आंखों ने सपने में जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और जब रवि इसके बारे में गहराई सोचता है तब उसे सब कुछ समझ आने लगता है। दरअसल रवि जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में शनाया नाम की एक लड़की ने भी एडमिशन लिया था। शनाया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और इसीलिए पढ़ लिख कर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसे इस कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस कॉलेज में पिछले कई सालों से रैगिंग चल रही थी, जिसके कारण हर दिन कई नए छात्रों को तकलीफों का सामना करना पड़ता था, पर कॉलेज प्रशासन ने कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। शनाया जब कॉलेज में थी तब 2 लड़के रोहित और शम अक्सर उसका रैगिंग किया करते थे, जिसके कारण वह हमेशा परेशान रहती थी। पर हद तब पार हो गई जब वह दोनों शनाया के साथ जबरदस्ती करने लगे। रवि यह सब कुछ देख रहा था, पर उसने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। परेशान होकर शनाया ने जब उन दोनों लड़कों का कंप्लेन कॉलेज प्रशासन से किया और यह भी बताया कि रवि ने भी उसके साथ जबरदस्ती होते हुए देखा था, तो रवि डर गया और उसने कॉलेज प्रशासन के सामने झूठ बोल दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि उसके एक झूठ के कारण शनाया को कितना भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। और अगले दिन वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। श्याम और रोहित दोनों ने मिलकर शनाया का बलात्कार कर दिया। शनाया अत्याचार सहन नहीं कर सकी और कॉलेज के बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। शनाया का शरीर यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, पर उसकी आत्मा को न्याय चाहिए था, और एक रवि ही था जो शनाया को न्याय दिला सकता था। इसीलिए शनाया रवि के सपने में आकर अपने मदद के लिए पुकारती थी। जब रवि को यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तो वह टूट गया, क्योंकि अपराधियों को बचाकर जाने अनजाने वह भी अपराधी बन चुका था। इसीलिए समय ना गवाते हुए रवि ने उसी रात पुलिस को फोन किया और सारी बातें बता दी। देर से ही सही, पर रवि ने सही फैसला किया और रवि के गवाह के बिना। पर अगली सुबह पुलिस कॉलेज पहुंचते हैं और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करते हैं। और इसके बाद फिर कभी शनाया की आत्मा ने रवि को परेशान नहीं की कि